वेलकम टू बैक एम अनुसर इंग्लिश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आज अपना टॉपिक रहेगा 10th क्लास का है। टेंस की बात कर रहे थे, अपनी टेंस की क्लास थी अपनी लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, प्रेजेंट, उसके बाद में क्या था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ये अपना टॉपिक है। आज अपने इस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा काफी लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल लगभग 10 मिनट का टॉपिक है। इसको बढ़िया तरीके से आप समझना, एक्चुअली अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लास्ट टेंस बेटर तरीके से समझ में आया है तो मेरे बच्चों यही भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और समझाने की मैं कोशिश भी करूंगा आपको बढ़िया तरीके से। आप कंटिन्यूअस वीडियोस देखते रहिए। ज्यादा बेटर के लिए आप कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको टीच करवा पाऊं। समझ गए ना बात को। चलो, अब उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप लोगों को पढ़ा होगा आपने पहले भी, और अभी भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो एडवर्ब है वो मात्र 2 ही एडवर्ब है, मतलब इसकी पहचान करते हैं अपने तो वो 2 ही है। एक इसके अंदर यूज किया जाता है सिंस का, यूज ऑफ सिंस का। देखो, सिंस का प्रयोग है किसके लिए होता है। सिंस का जो प्रयोग है एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा मेरे बच्चों। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि एक निश्चित समय, ठीक है ना, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब निश्चित समय कौन से होते हैं, निश्चित समय कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। मैंने सिंस की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, SINC, सिंस ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, किस वर्ड से पहले। आपको पता है कि इंग्लिश का एक सेंटेंस आता है एग्जामिनेशन में, उसके लास्ट के अंदर आपको एडवर्ब दी हुई होती है। 99% आपको वहीं से आपको पहचान करनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो सिंस का यूज है, कहां करते हैं उसकी बात करें अपने, तो सिंस का जो यूज है वो एक तो टाइम से पहले करते हैं। टाइम से पहले कैसे कि हम लोग सिंस कहां लगाएंगे कि जिसके आगे या तो AM आ जाए और या फिर क्या आ जाए, PM आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो जैसे मैंने लिख दिया सिंस 8 PM, ठीक है ना, 8 बजे, तो सिंस का यूज करेंगे अपने। इस तरीके से कोई AM या PM का यूज करना हो तो उससे पहले अपने क्या करेंगे, अपने सिंस का प्रयोग करेंगे। किसी डे का नाम आ जाए, ठीक है, किसी डे का नाम आ जाए तो सिंस प्लस के अंदर जैसे सिंस, जैसे मैं ले लेता हूं संडे कर देता हूं, सिंस संडे आ गया, सिंस ट्यूसडे आ गया। किसी भी डे का नाम लगाएंगे तो उससे पहले अपने को सिंस यूज करना पड़ेगा। कंप्लीट है। उसके बाद में डे का भी यूज से पहले सिंस का प्रयोग होता है। सिंस लगा करके प्लस के अंदर हम लोग डे के किस तरीके से बात करें, मतलब डे के पार्ट ऑफ डे की, मैं दिनों के बाद की नाम बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे सिंस आ गया, मॉर्निंग आ गया, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग आ गया, सिंस इवनिंग आ गया, सिंस आफ्टरनून आ गया, तो ये एक निश्चित होता है। उसके बाद में बात करूं सिंस की, इसके अलावा सर और किसका होगा, तो सिंस प्लस में मंथ का भी कर सकते हैं अपने। सिंस जैसे मार्च आ गया, ठीक है, सिंस जुलाई आ गया, जून आ गया, फरवरी आ गया, और इसके अलावा सिंस लगा करके, ठीक है, हम लोग ईयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंस 1994 आ गया, सिंस 2002 आ गया। ओके, इसके अलावा सिंस लगा करके हम लोग किसी भी बॉर्न हो, जन्म हो किसी का, या किसी का क्या आ जाए, बर्थ आ जाए, ठीक है, उस डेट से पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और सिंस लगा करके किसी की डेथ हो जाती है तब भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये यूज ऑफ क्या था, सिंस था। कुछ और भी होते हैं इसके अलावा, आपके लिए इतना ही काफी है। आपसे वैसे भी एग्जामिनेशन के अंदर ये कोई नहीं पूछेगा, यदि 10th क्लास या 9th है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सिंस का यूज कहां होता है, कब होता है। मैंने आपको बताया है, आपको बस इतना, आपको तो एग्जामिनेशन में ये चीज लगी हुई मिलेगी, एक्चुअली पहले से लगी हुई मिलेगी। आपको तो सिंस प्लस में टाइम लगा हुआ मिलेगा, आपको तो सिंस देखना है कि इस टेंस में सिंस है या नहीं है। दूसरी इसकी एडवर्ब है वो कौन सी आती है, उसको ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद में इसकी एडवर्ब आती है फॉर। एक तो सिंस है जो मैंने बता दी, एक आती है फॉर आती है माय डियर फ्रेंड्स। किसका यूज करेंगे अपने, फॉर का। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। फॉर का प्रयोग है वो अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अब अनिश्चित समय कौन सा होता है गुरुदेव, मैं बता देता हूं मेरे बच्चों। अनिश्चित समय वो होता है
जिसका बोलने से पता नहीं चलता कि ये कब स्टार्ट हुआ था। जैसे मैं बात करूं कि राम है वो 2 दिन से खाना खा रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 दिन से कर रहा है। रमेश है 2 दिन से पढ़ रहा है, कौन से 2 दिन से। रमेश है वो 2 घंटे से गाना गा रहा है, कौन सी 2 घंटे से गा रहा है। कोई फिक्स टाइम नहीं है, एएम है पीएम है, उस चीज का बिल्कुल भी यहां पर यूज नहीं किया गया है। तो अपने बोल सकते हैं कि इस तरीके का कहीं पर भी एनी चीज पीरियड ऑफ टाइम की सेंस निकले वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि फॉर प्लस के अंदर एक मतलब एनी टाइम आ जाए, जैसे फॉर प्लस के अंदर मैंने क्या कर दिया 20 मिनट्स कर दिया, ठीक है ना, 20 मिनट्स कर दिया, 20 मिनट्स की बात हो रही है। 3 डेज कर देता हूं फॉर लगा करके 3 डेज, ठीक है। फॉर प्लस के अंदर क्या कर दिया मैंने 3 डेज। इसके अलावा फॉर लगा करके मंथ का करें तो फॉर लगा करके 5 मंथ, कौन से 5 महीनों की बात हो रही है, अभी पता नहीं चल रहा। जनवरी फरवरी होता तो एक्चुअली एक अलग बात होती है, लेकिन यहां पर पता नहीं चल रहा है। ईयर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने, फॉर लगाएंगे यदि आगे ये दिया हो कि आगे क्या है 3 या फिर 2 ईयर्स है तो हमें पता नहीं है 2 कौन से सालों की बात हो रही है। इसके अलावा ए लॉन्ग टाइम हो या सेंचुरी हो, 2वीं शताब्दी 3वीं शताब्दी 3 शताब्दी से, तो उसके लिए भी अपने यूज कर सकते हैं। फॉर के लिए लॉन्ग टाइम की बात करें अपने, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम का भी अपने क्या कर सकते हैं इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मेरे बच्चों इसको बेटर तरीके से देखो आप कि सिंस में और फॉर में क्या डिफरेंस है। ओके, अब आगे देखिए अपने, अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी 2 ही एडवर्ब होती है, एक तो सिंस है और दूसरा कौन सा है फॉर है। अब ये चीज एग्जाम में दी हुई होती है, हमें करना क्या है वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसके अंदर आपने पहचान या एडवर्ब तो बता दी, हमें कोई बात नहीं, आप इसके अंदर हमें बताइए कि इसके अंदर एडवर्ब है वो पूर्णतः किस तरीके से यूज होती है। तो देखो इसके अंदर मैंने आपको भी बताया कि इसकी एडवर्ब है वो एक तो सिंस होती है, एक होती है फॉर। ओके, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब 2 आती है। देखो कौन कौन सी, एक तो आती है हेज बीन, हेज प्लस में बीन लगेगा, ठीक है। और एक आता है एव प्लस के अंदर क्या आएगा बीन आएगा, प्लस के अंदर इनके क्या लगेगा वर्ब, ठीक है ना, प्लस में इनके क्या आएगी वर्ब आएगी। तो वर्ब है इसके अंदर, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दिया हुआ होगा, भाई आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्या है समस्या नहीं होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं मैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दिया होता है, ठीक है। अभी आईएनजी तो आपको खुद को राइट करना पड़ेगा। आईएनजी का एक रूल भी आपको पता होगा कि वर्ब की अंतिम जो वर्ड है यदि वहां पर ई वगैरह वगैरह कुछ आ जाता है, ई या ऐसे कुछ वर्ड्स, लास्ट वीडियोस देख लेना आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के, उसमें मैंने बताया था ई आ जाता है तो हमें आईएनजी लगाएंगे तो ई को डिलीट करना पड़ेगा, वो एक रूल था। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की। सबसे पहले आपको सभी को पता है टेंस के अंदर सबसे पहले सिंपल सेंटेंस ही आता है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस के अंदर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस के अंदर आईएनजी लगाना पड़ेगा, प्लस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस में अकॉर्डिंग टू टेंस एग्जामिनेशन के अंदर एडवर्ब लिखी हुई आएगी। अब देखो क्या होता है इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, कुछ ऐसे मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। आपको मैंने पहले बताया एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी राइट करनी पड़ती है और वर्ब राइट करनी पड़ती है। वर्ब एक्चुअली आपके ब्लैंक्स के अंदर दी हुई होती है, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल राइट कर देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर रेनू, ठीक है, ब्लैंक्स वॉच, वॉच मतलब क्या होता है देखना, रेनू ब्लैंक्स वॉच, टीवी की बात कर लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, टीवी फॉर 2 आवर्स, रेनू है 2 घंटे से क्या देख रही थी टीवी देख रही है। तो अब देखो रही है, देख रही है सॉरी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, रेनू सिंगुलर है, एक वचन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले कल भी बता दी थी ये चीजें तो कि हैज बीन का प्रयोग है वो एक वचन के साथ किया जाएगा और हैव का प्रयोग है वो क्या है बहुवचन के साथ किया जाता है। तो रेनू सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे हैज, प्लस के अंदर क्या आएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच दिया हुआ है, प्लस में क्या जोड़ना है हमें आईएनजी। तो ये लो, ये आपका आंसर हो गया हैज बीन और वॉचिंग, ठीक है। उसके बाद के अंदर करें कुछ और, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर नमन एंड, सीधा नमन ही कर लेते हैं, या चलो नमन एंड रमेश, नमन और रमेश है लिव इन दिस हाउस, या इन दिस हाउस ज्यादा बेटर रहता है वैसे तो, इन दिस हाउस
सिंस 2002। नमन है और रमेश है 2002 से यहां पे रह रहे हैं। तो देखो, ये देखो, इसके अंदर 4 लगा हुआ है, इसी के अंदर सिंस लगा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब सिंस और 4 आ जाए तो यहां पर प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, हैव करेंगे, प्लस में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग ये नमन एंड रमेश बहुवचन है, तो हमने हैव प्लस में बीन का प्रयोग किया। लाइव, LIVE, तो ING लगाएंगे तो ई को डिलीट किया जाएगा, प्लस में क्या कर दिया जाएगा, ING, लाइविंग हो गया। ओके, थर्ड सेंटेंस और उठाते हैं, एक ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने सेंटेंस लिखा था जैसे कि दे ब्लैंक्स रीड ए लेसन फॉर 20 मिनट्स। वो क्या है, 20 मिनट से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो क्या चीज है, ए लेसन पढ़ रहे हैं। तो प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, प्लस में क्या आएगा, बीन, प्लस में रीड के साथ में किसका यूज किया जाएगा, रीडिंग का किया जाएगा। ये आपका हो गया भाई सिंपल सेंटेंस के मैंने आपके फॉर्मूला और उसके एग्जांपल से वो राइट करवा दिए। अब अपने करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, देखो ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा आप गाइडों में देख करके या किसी भी एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार पढ़ने से कोई चीज समझ में नहीं आती है, बार बार आप करोगे, इसका अध्ययन करोगे, तभी ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद की बात करूं मैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करूंगा मैं, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखो, ठीक है। मैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूले की बात करूं तो इसके अंदर आता है सब्जेक्ट प्लस के अंदर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस के अंदर इसमें बीन आएगा, नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट, प्लस में इसमें बीन रहेगा, ठीक है ना। फिर प्लस में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ING आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में एडवर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हैज नॉट बीन इस तरीके से लिखा जाएगा इसके अंदर। तो कुछ सेंटेंसों की बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। मैंने लिख दिया जैसे कि इसमें करण ब्लैंक्स, वर्क वेरी हार्ड कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, सिंस मंडे। तो ये तो सिंपल है, हमें कर कौन से रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वर्ब के साथ में क्या अप्लाई किया हुआ होगा, नॉट। तो अब आप देखो, करंट ब्लैंक्स नॉट वर्क वेरी हार्ड सिंस मंडे, तो इसमें क्या करेंगे, अपने करंट सिंगुलर है इसलिए इसमें हैज, प्लस के अंदर क्या किया जाएगा, नॉट, प्लस में बीन, प्लस के अंदर क्या करेंगे, वर्क का वर्किंग क्या कर दिया जाएगा, ये लीजिए वर्किंग। ओके, उसके बाद के अंदर और मैं सेंटेंस राइट करूं, जैसे मैंने लिख दिया वी ब्लैंक्स नॉट सिंग सॉन्ग्स, ठीक है, सिंग सॉन्ग्स फॉर 2 years। हम 2 साल से गाना नहीं गा रहे हैं या गाने नहीं गा रहे हैं। ओके, तो क्या करेंगे, इसके अंदर सिंगुलर नहीं, एक्चुअली यहां पर क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो इसके लिए इसमें यूज किया जाएगा हैव का। ये लीजिए, हैव प्लस के अंदर नॉट, प्लस में क्या किया जाएगा, बीन, प्लस के अंदर सिंग के साथ में हम की क्या जोड़ना है, ING और जोड़ देना है। एक सेंटेंस और अप्लाई कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पर लिख दिया जैसे कि सिमरन ब्लैंक्स नॉट एट फूड फॉर 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से सिमरन भोजन नहीं खा रही है, भाई नहीं खा रही है तो खिला देते हैं। चलो, तो सिमरन सिंगुलर है तो हेज, प्लस के अंदर नॉट आ गया, प्लस में क्या करेंगे, बीन कर दिया जाएगा, प्लस में क्या करेंगे, ईटिंग आ जाएगा, हैज नॉट बीन ईटिंग। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है इस टेंस में से। आगे मैं कुछ फॉर्मूलाज करवा देता हूं, आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सिंपल और नेगेटिव के अलावा इसके अंदर इंटेरोगेटिव भी बनते हैं। वो इतने ज्यादा बेटर नहीं रहते हैं, एक्चुअली इसके अंदर पूछे नहीं जाते एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन फिर भी बता देते हैं अपने आप को। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसकी बात की जा रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे, सभी को पता होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे, अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हो गया, ठीक है।
अब ये होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के होते हैं सर जी, आपने बहुत बार बताया है। ठीक है जी, ये WH वर्ड का भी होता है और हेल्पिंग वर्ब का भी होता है। तो WH वर्ड वाला किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है? हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस के अंदर क्या करेंगे अपने सब्जेक्ट, प्लस में क्या करेंगे बीन, ये बीन है ना, ये किसके साथ में आएगा? वर्ब के साथ में आएगा। प्लस में ING, प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट, प्लस के अंदर एडवर्ब, प्लस में लास्ट में इंटरोगेटिव साइन आ जाता है। WH वर्ड वाले के अंदर WH वर्ड प्लस के अंदर हेल्पिंग वर्ब, प्लस के अंदर सब्जेक्ट, प्लस के अंदर क्या करेंगे बीन कर देंगे, प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस के अंदर ING, प्लस के अंदर एडवर्ब और प्लस में इंटरोगेटिव साइन कर देंगे। कंप्लीट है बात यहां तक। तो ये बीन है, ये किसके अटैच में रहेगा? वर्ब के अटैच के अंदर रहेगा। ये बात याद रख लेना, बीन है वो किसके अटैच में रहेगा? वर्ब के अटैच में। बस इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूं, जिसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ब्लैंक्स, राधिका, फिर ब्लैंक्स, उसके बाद में राइट ए लेटर फॉर 3 hours। 3 घंटे से क्या करिए? क्या 3 घंटे से राधिका एक लेटर लिख रही है, पत्र लिख रही है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे? राधिका सिंगुलर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हैज का, कॉमा लगा करके अपने किसका प्रयोग करेंगे? बीन का, और उसके बाद में राइट के साथ में क्या हो जाएगा? ING, तो राइटिंग बना दिया जाएगा। कंप्लीट है बात। पता कहां से चला सर जी? पता देखो लास्ट में देख लो, 4 प्लस के अंदर क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। अब देखो एक बात और बता देता हूं, कुछ है इस एडवर्ब को हम लोग टाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, याद रख लेना। मैं आपको नॉर्मल फ्लो के अंदर बता रहा हूं कि ये टाइमिंग है, एक्चुअली एडवर्ब के स्थान पे टाइम भी आता है। आप बोल सकते हो कि इससे कैसे कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में टाइम, या अपने अकॉर्डिंग टू आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से यूज कर सकते हो वहां पे वर्ड का। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें तो मैं इसी को चेंज करूं, जैसे वाई ब्लैंक्स राधिका ब्लैंक्स राइट ए लेटर फॉर 3 hours। ठीक है, बस वही है, बस आप इसमें WH बढ़ गया, लेकिन आपको आंसर तो सेम टू सेम रिपीट कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? हेज कॉमा बीन, उसके बाद में राइट का क्या बना देंगे अपने राइटिंग। ये लीजिए, ये आपका टेंस हो गया कंप्लीट। छोटा सा टेंस था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस टेंस में से कोई भी यदि सेंटेंस आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस टेंस में से कोई भी सेंटेंस आता है तो आप सिर्फ ओनली सिंपल और नेगेटिव पढ़ लेना, उसके अलावा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो आपके एग्जाम में नहीं आता। आप देखो, मैं एक बता देता हूं, कोई बच्चे जिन बच्चों के कोई समझ में नहीं आती है तो वो कमजोर बच्चे हैं, वो किसी और से कंपैरिजन मत किया करो। कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं कि हर बात पे अपना कंपैरिजन किसी दूसरों से करोगे तो अपना हुनर कौन निखारेगा? हर बात पे अपना कंपैरिजन दूसरों से करोगे तो अपना हुनर कौन निखारेगा? और घर के आईने तो खूब चिपका रखे हैं साहब, मगर जो गंदगी दिमाग में है उसके ऊपर कपड़ा कौन मारेगा? तो याद रख लेना, आपको मैं बार बार बताता हूं, आप अपना कंपैरिजन मत किया करो। बस आपको जितना आता है उतना बेटर है। बस आप ट्राई टू ट्राई स्ट्रगल किया करो। ठीक है, बार बार आप कोशिश करोगे, डेफिनेटली आप विनर बन जाओगे। वक्त लगता है, लेकिन जो चीज वक्त लेकर के बनती है ना, उसको फिर कोई गिरा नहीं सकता। इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।